नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। मेरे एजेंडे में आज एक बार फिर बात होगी ईडी की और लैंड स्कैम मामले से जुड़े इनकी कार्रवाई की। रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने ईडी की पूछताछ में आईएएस छवि रंजन के सामने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने जो भी जालसाजी की है वो आईएएस छवि रंजन के कहने पर ही की है। इसके बाद ही ईडी आईएएस छवि रंजन के अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जो जमीन के धंधे में छवि रंजन के सहयोग से विवादित जमीन को गलत तरीके से खरीद बिक्री में शामिल है। इसी कड़ी में जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने रांची और जमशेदपुर के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी जमीन कारोबारियों और बिल्डरों से जुड़े ठिकानों पर की गई। रांची में 4 और जमशेदपुर में 2 ठिकाने हैं जहां छापेमारी की गई है। अब तक क्या कुछ बरामदगी हुई है इसकी जानकारी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन ईडी की टीम यहां पर जमीन से जुड़े दस्तावेज को खंगाल रही है। यहाँ ये जानकर बड़ी हैरानी होगी आपको कि ईडी की टीम को देखते ही ठेकेदार फरार हो गया। दरअसल रांची में ठेकेदार विपिन सिंह के मोराबादी स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची तो वो टीम को देखते ही वहां से फरार हो गया। विपिन सिंह का आवास मोराबादी बोड़ैया रोड में रतन हाइट्स के आगे सतेंदु अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 402 में है और यहां ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम खेलगांव के समीप गाड़ी गांव निवासी जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के यहां भी पहुंची और छापेमारी यहां पर भी जारी है। बता दें कि रिमांड पर लिए गए आरोपियों से उनके सहयोगियों के ठिकाने मिले हैं। जी हां, ईडी ने जमीन घोटाले में वर्तमान में रांची के बड़गाई अंचल के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची सहित कुल 6 जमीन माफिया को रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि एक और आरोपी से पूछताछ खत्म होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों से पूछताछ में ही उन आरोपियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद ईडी ने सुबह करीब 7:30 बजे से ही इनके जुड़े ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जमीन घोटाले में पिछले दिनों ईडी ने आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से भी पूछताछ की थी। एक बार फिर से ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईडी ने सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले में आईएएस छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दायरे में झारखंड के 18, बिहार के 1 और पश्चिम बंगाल के 2 ठिकानों को शामिल किया गया था। कैसे हुआ था फर्जीवाड़ा का खुलासा, अब वो जान लेते हैं। दरअसल जिस लैंड स्कैम मामले में ईडी कार्रवाई और आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उस स्कैम का खुलासा पहले ही आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हो चुका है। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आ चुकी है कि प्रदीप बागची नाम के शख्स ने फर्जी रैयत बनकर दिलीप कुमार घोष को ये जमीन बेच डाली थी। इस मामले के संज्ञान में आने के बाद रांची नगर निगम की ओर से बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि प्रदीप ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर 2 होल्डिंग टैक्स लिया था। आयुक्त की जांच में सेना के कब्जे वाली जमीन का असली रैयत जयंत करनाड मिला था। इसके बाद जैसे ही ये मामला ईडी के दायरे में आया, इसके बाद कई पहलू सामने आए, कई नाम का खुलासा हुआ और अब भी कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। खैर, अब तक लैंड स्कैम मामले में ईडी की कार्रवाई जहां तक पहुंची, उसे देखकर ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके कितने और पहलू सामने